हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। अपन लोग कल की क्लास में क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल इन दो चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में मैं आपको यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ और यूनिट सेल का ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पार्टिकल्स की पोजीशन के बेस पर होगा कि यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल किन पोजीशंस में होता है। उन पोजीशन के बेस पर यूनिट सेल को अपन क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट, सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल, और सेकंड पार्ट आता है इसका सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट पार्ट है सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल और सेकंड पार्ट आता है इसका बेसिक यूनिट सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बेटा सिंपल यूनिट सेल का मीनिंग क्या है? देखिए अपन ने यूनिट सेल को कल इस तरह से ड्रॉ किया था। इसको अपन सपोज करें एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट ब्लॉक, क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट ब्लॉक जिसको हम बार बार रिपीट करें और पूरा का पूरा क्रिस्टल अपने को दोबारा मिले, उसको हम नाम देते हैं यूनिट सेल। अब इसमें जिसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई दीवार बनानी होती है तो दीवार को बनाने के लिए हम ईंटों को एक के साथ एक कनेक्ट करते हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों को एक के साथ एक जोड़ा जाता है। तो दीवार के लिए यूनिट का काम कौन कर रहा है भाई? ईंट, ब्रिक। जो ब्रिक जो होता है, ईंट जो होती है, वो दीवार के लिए यूनिट का काम करती है। तो ऐसे किसी भी क्रिस्टल के लिए जो ब्रिक होता है या यूनिट होती है उसको नाम दिया जाता है यूनिट सेल। अब यहां पर हम बात कर रहे थे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है कि अगर किसी यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स केवल 8 कॉर्नर्स पर अवेलेबल हो, पार्टिकल्स केवल 8 कॉर्नर्स पर अगर अवेलेबल होता है तो इस तरह के जो यूनिट सेल होते हैं उन यूनिट सेल को बोला जाता है सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल क्या हुआ कि कोई भी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल केवल 8 कॉर्नर्स पर अवेलेबल होता है, कॉर्नर के अलावा किसी भी दूसरी पोजीशन पर अवेलेबल नहीं हो, उसको आप नाम देंगे सिंपल यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है भाई? सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है कि पार्टिकल 8 कॉर्नर पर तो होगा, 8 कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशंस पर भी पार्टिकल अगर है तो उसे कहा जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। 8 कॉर्नर के अलावा अगर अदर पोजीशंस पर भी पार्टिकल है तो दीज यूनिट सेल्स आर नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और थर्ड होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। अब देखिए बेटा बॉडी सेंटर्ड का मीनिंग
8 कॉर्नर पर पार्टिकल आ चुका। अब 8 कॉर्नर पर पार्टिकल तो होगा ही होगा, इसके अलावा पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर पर भी एक पार्टिकल अगर प्रेजेंट हो। सेंटर यूनिट सेल का मतलब क्या था, 8 कॉर्नर पर पार्टिकल हो और उसके अलावा अदर पोजीशंस पर भी पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो उसको हमने बोला सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अदर पोजीशंस की बेसिस पर हम सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हमने इसको बताया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मीनिंग हुआ 8 कॉर्नर के अलावा अगर पार्टिकल इस कंप्लीट बॉडी के सेंटर पर भी अवेलेबल है, कंप्लीट बॉडी के सेंटर पर अगर पार्टिकल अवेलेबल होगा तो इसको आप कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हो गए बेटा इसके 8 कॉर्नर्स। ये 8 कॉर्नर्स हो गए। अब ये फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है, देखिए हम सपोज करें इस बॉक्स को एक यूनिट सेल की तरह है, तो बॉक्स के अंदर या यूनिट सेल के अंदर आपको 6 फेस दिखाई पड़ेंगे। देखिए 6 फेस किस तरह होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 फेस होते हैं। अगर फेस के सेंटर पर ही आपको जो दिखाई पड़ रहा है उसको फेस माने, जैसे अगर इसको अपन ऐसे भी सपोज कर सकते हैं, जैसे कोई रूम है तो किसी रूम के अंदर चारों दीवारें जो होती है वो फेस का काम करती है, छत जो होती है वो फेस का काम करती है, फर्श जो होता है रूम का वो भी एक फेस का काम करता है। तो इस तरह से किसी भी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ फेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो अब जैसे अपर फेस का सेंटर हो गया, लोअर फेस का सेंटर हो गया, ये साइड वाले फेस का सेंटर हो गया। 4 फेस तो क्लियरली अपने को दिखाई पड़ रहा है। अब ये फ्रंट वाला फेस देखिए कौन सा है, फ्रंट वाला, ये फ्रंट फेस होगा, ये वाला पार्ट, ये इसका फ्रंट फेस हो गया, फ्रंट का सेंटर होगा करीब इस पोजीशन में। फिर बैक फेस कौन सा है, देखिए ये इसका बैक फेस हो जाएगा, ये वाला बैक फेस हुआ, और इस बैक फेस का सेंटर हो जाएगा ये। तो फ्रंट फेस हो गया और बैक फेस हो गया। तो इस तरह से यहां पर टोटल 6 फेस थे और 6 के 6 फेसों पर, फेसों के सेंटर पर आपको एक पार्टिकल मिलता है। तो इस तरह के यूनिट सेल को नाम दिया जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एक और आता है बेटा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में ये 8 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर नीचे। अब इसमें कोई भी 2 अपोजिट फेस, अपोजिट फेस का मतलब जैसे ये है, अगर एक आपने ये वाला फेस चूज किया तो एक उसका बैक वाला फेस, अगर एक आपने ऊपर का फेस लिया है तो एक नीचे वाला फेस, अगर एक राइट साइड का फेस लिया जाए तो दूसरा फेस लेफ्ट साइड। तो किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस या किन्हीं भी 2 पैरेलल फेस के सेंटर पर अगर पार्टिकल हो, जैसे हम डायग्राम में देखें तो हमने एक लिया है यहां पर अपर फेस और एक लोअर फेस, तो ये दोनों फेस क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो जब भी पार्टिकल किन्हीं भी 2 पैरेलल फेस या किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर होता है तो ऐसे यूनिट सेल को बोला जाता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके बाद में आता बेटा इनमें काउंटिंग आती है कि किसी यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उनकी काउंटिंग कैसे की जाती है, वो सारी बातें अपने को देखनी। इसमें 2 चीजें अपने से पूछी जा सकती हैं। एक तो पूछा जाता है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट,
और दूसरा पूछा जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे इसको अगर अपन देखें सिंपल यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, अब देखिए लैटिस पॉइंट का मतलब होता है पार्टिकल्स को जो जगह प्रोवाइड की गई है, कितनी जगहों पर पार्टिकल आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स के लिए 8 प्लेसेस प्रोवाइड किए गए हैं, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की बात आती है 8। अब दूसरी बात आती है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा अपने को यहां पर माइंड यूज करना है। देखिए यूनिट सेल जो है वो पूरा का पूरा अपने आप में क्रिस्टल नहीं होता। नॉर्मली एक क्रिस्टल जो बनता है उस क्रिस्टल को बनाने में बहुत सारे यूनिट सेल आपके काम आते हैं। तो जो पार्टिकल आपका कॉर्नर पर होता है, कॉर्नर वाला जो एक पार्टिकल है वो एक पार्टिकल टोटल 8 यूनिट सेल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पार्टिकल एक है लेकिन ये कितने के बीच डिवाइड हो जाएगा, 8 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड हो जाता है। तो हमेशा कॉर्नर वाले पार्टिकल की जो काउंटिंग की जाती है वो की जाती है 1/8। अब कैसे होता है भाई ऐसा, इसको मैं अभी आपको एक डायग्राम से बताता हूं। कॉर्नर वाले पार्टिकल की काउंटिंग की जाएगी 1/8 और ऐसे टोटल कितने पार्टिकल दिखाई, कितने टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, 8 कॉर्नर्स हैं। एक कॉर्नर वाले पार्टिकल को काउंट किया जा रहा है 1/8 और नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो गया 8, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू आएगी 1। ये दो अलग अलग चीजें हो गई। लैटिस पॉइंट का नंबर, तो पार्टिकल्स के लिए जो प्लेस प्रोवाइड किए गए उनका नंबर, और नंबर ऑफ पार्टिकल की बात आती है तो कॉर्नर वाला पार्टिकल हमेशा ही आपको 1/8 काउंट करना है। और क्यों काउंट करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। 1/8 हो गया, टोटल 8 कॉर्नर हो गए, 1/8 × 8 = 1। अब देखिए इसके लिए अपन एक डायग्राम को देखते हैं जरा। कल मैंने आपको जो लैटिस पॉइंट वाला, क्रिस्टल लैटिस वाला जो डायग्राम बताया था, उसी डायग्राम को मैं दोबारा से यहां पर रिपीट कर रहा हूं। तो बेटा देखो अभी हमने काउंट किया था कि कॉर्नर वाला पार्टिकल जो है 1/8 होता है। तो ये 1/8 कैसे होता है उसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये क्रिस्टल लैटिस का एक डायग्राम यहाँ पर दिया है। आप अगर इस क्रिस्टल लैटिस के डायग्राम को देखें ध्यान से, तो आपको इसके अंदर टोटल 8 स्मॉल क्यूब्स दिखाई देंगे। ये खुद अपने आप में एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको इसके अंदर दिखेंगे 8 क्यूब्स। एक क्यूब को मैंने बोल्ड कर दिया है। देखिए ये जो बड़ा बोल्ड वाला क्यूब दिख रहा है, इसके बगल में एक क्यूब हो गया 2, इसके जस्ट पीछे हो जाएगा 3 और पीछे वाले के बगल में हो जाएगा 4, यानी 4 क्यूब्स नीचे हो गए, 4 क्यूब्स ऊपर हो गए। अब आप इस वाले पार्टिकल को थोड़ा कंसीडर कीजिए, ये वाला पार्टिकल इस पूरे बड़े क्यूब के अंदर टोटल 8 क्यूब्स हैं छोटे वाले, और ये वाला जो कॉर्नर आपको दिखाई पड़ रहा है इन 8 क्यूब्स के अंदर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ये वाला जो कॉर्नर है 8 के बीच में इस कॉर्नर की शेयरिंग हो रही है। तो इस कॉर्नर पर जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये कॉर्नर वाला पार्टिकल इन 8 यूनिट सेल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, ये वाला 8 यूनिट सेल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक यूनिट सेल को उसका कितना पार्ट अवेलेबल हुआ भाई, 1/8।
पार्टिकल का नंबर है 8, यूनिट सेल हो गया आपके, पार्टिकल का नंबर है 1, यूनिट सेल हो गया आपके 8। एक पार्टिकल 8 के बीच में डिवाइड हुआ है तो एक यूनिट सेल को उसका कितना पार्ट मिलेगा, 1/8। तो इस तरह से कॉर्नर वाले पार्टिकल को हमेशा ही कितना काउंट किया जाएगा भाई, 1/8 काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ कॉर्नर वाले पार्टिकल की काउंटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद में इनकी देखते हैं अपन काउंटिंग किस तरह से होगी। यहां पर लैटिस पॉइंट काउंट करें, 4 पार्टिकल ऊपर 4 पार्टिकल नीचे, एक सेंटर पर। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट तो हो गया आपका 9, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कॉर्नर वाला पार्टिकल हो गया 1/8 और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8। अब ये पूरी बॉडी के सेंटर पर एक पार्टिकल है, इसको आप यूं समझें कि आपका एक रूम है और उस रूम के सेंटर पर आपने एक बॉल लगा दी, बिल्कुल बीचों बीच आपने एक बॉल लगा दी, हवा में बॉल अगर लगी हुई है तो वो बॉल आपकी बगल वाले किसी भी रूम के साथ उसकी शेयरिंग नहीं है। सेम कंडीशन इस पार्टिकल की है। ये जो सेंटर पर जो पार्टिकल होता है वो अपने किसी भी नियरेस्ट यूनिट सेल के साथ में शेयर नहीं होता। जब पार्टिकल की शेयरिंग नहीं होगी तो पार्टिकल की काउंटिंग आप कितनी करेंगे, 1। यहां पर एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर हुआ था, पार्टिकल था 1 और 8 यूनिट सेल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसलिए हम उसको एक यूनिट सेल में उसका 1/8 काउंट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कोई शेयरिंग नहीं हो रही है, इस वजह से हम उसको काउंट करेंगे 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 2। फिर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट हो गए आपके 4 ऊपर 4 नीचे 8 और 6 फेस हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 फेसों के सेंटर पर हो गए, तो टोटल हो गया यहां पर 14। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 14 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स में 1/8 इंटू 8। कॉर्नर वालों को आप पहले की तरह 1/8 काउंट करेंगे। अब बात आ रही है बेटा फेस सेंटर। फेस सेंटर को अपन इस तरह से समझ सकते हैं, यहां पर जैसे ये जो है पूरा एक फेस हो गया, इस फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल सेंटर पर हो गया। अब जैसे इसके बगल में दूसरा यूनिट सेल लगाया जाए तो ये वाला पार्टिकल आपका कितने के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैक्सिमम 2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस बात को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये आपका जो बोर्ड है पूरा का पूरा, ये बोर्ड जो एक फेस है और इस फेस के सेंटर पर हमने जो है एक बीचों बीच होल बनाया और होल बना करके उसमें अपन ने बॉल को फिट कर दिया। तो बीचों बीच होल बनाकर हम बॉल को फिट करेंगे तो आधा पार्ट बॉल का इस साइड रहेगा और बॉल का आधा पार्ट इसके पीछे चला जाएगा, यानी एक यूनिट सेल इस डायरेक्शन में होगी और दूसरे यूनिट सेल जो है बोर्ड के पीछे के डायरेक्शन में होगी। यानी एक पार्टिकल 2 यूनिट सेल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमेशा ही फेस सेंटर्ड वाले पार्टिकल की काउंटिंग की जाती है 1/2। फेस सेंटर्ड पार्टिकल को काउंट किया जाएगा 1/2। ये 1/2 हो गया, आपके फेस हो गए 6 और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू आएगी 4। फिर इसी तरह नेक्स्ट आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट आपके 8 कॉर्नर, उसके अलावा 2 पार्टिकल और हो गए, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 10 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल, कॉर्नर वाला आपका 1/8 और फेस सेंटर्ड वाला 1/2, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2,
इज इक्वल टू पार्टिकल्स। तो इस तरह से बेटा अपन यहां पर हर एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लैटिस पॉइंट अलग चीज है। लैटिस पॉइंट का मतलब पार्टिकल्स के लिए प्रोवाइडेड पोजीशंस, और नंबर ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल आपका जितना पार्ट उसका काउंट हो पाएगा उसको लेते हुए अपन उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। तो इसमें अभी आपने देखा कॉर्नर वाला पार्टिकल जो होता है, उस कॉर्नर वाले पार्टिकल को हमेशा 1/8 काउंट किया जाता है। बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल होता है, क्योंकि कोई शेयरिंग नहीं होती है इसकी, शेयरिंग ना होने की वजह से इसको हमेशा 1 काउंट किया जाता है। फेस सेंटर वाला जो पार्टिकल होता है 2 यूनिट सेल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस वजह से आप उसको 1/2 काउंट करते हैं। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इनमें यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ओके बेटा।